दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना स्मार्ट नहीं अनाथ सिटी है, यह मैं कई बार बोल चुका हूं। आज उसका ताजा उदाहरण भी एक सामने आ रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट उदयभान चतुर्वेदी, उन्होंने एक मामला उठाया है सतना के स्मार्ट सिटी के नाम पे 4 चौराहों के सौंदर्यीकरण का। उदयभान जी, आप यह बताएं कि मामला क्या है। मामला यह है कि स्मार्ट सिटी के पैसे का सतना में भारी दुरुपयोग हो रहा है और इतनी भर्रेसाई यहाँ मची हुई है, उसका यहाँ कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है। अधिकारी साम्राज्य है, बाबू राज है। अभी हमने जो ये मामला उठाया है, इसमें जैसे धवारी चौराहे की अगर उदाहरण की बात अपन करें कि 5500 रुपये की दर से 100 नग वाटर प्रूफ LED लाइटों का मूल्यांकन किया गया, जबकि इसकी बाजार दर मात्र 2200 रुपये है। इसी प्रकार 6500 रुपये की दर से 65 नंग फॉर्मिंग नोजल का मूल्यांकन किया गया, जबकि बाजार दर मात्र 1500 रुपये है। मतलब 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा हर काम में भुगतान किया गया है मनमाने तरीके से। और यहाँ तक कि ऑडिट में भी इस बात की आपत्ति आ चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है और उस ऑडिट रिपोर्ट को लगा करके हमने शिकायत PS नगरीय प्रशासन भोपाल के समक्ष शिकायत की थी। उन्होंने जांच के आदेश GAD रीवा को दिए हैं। GAD रीवा ने सतना नगर निगम को 5 पत्र लिख चुके हैं फाइल तलब करने के लिए, लेकिन सतना नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उन नस्तियों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा, उनको बल्कि दबाया जा रहा, छुपाया जा रहा है कि कहीं हमारी पोल ना खुलने पाए। मतलब ये PS को नहीं भेजते, GAD को नहीं भेजते, संचालनालय के अधिकारियों को नहीं भेजते, अपने आप को सब कुछ मानते हैं ये लोग। मतलब मुख्य सचिव का पुत्र होने का भरपूर फायदा आयुक्त उठा रहे हैं, भरपूर उसका दुरुपयोग हो रहा है। जनप्रतिनिधि भी उनके सामने सब घुटने टेके हुए हैं। अब इनकी मजबूरी क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सतना के जनप्रतिनिधियों की मजबूरी क्या है। ऐसे मामलों में हम पार्टी से हट के बात कर रहे हैं, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचारों में चाहे भाजपा के जनप्रतिनिधि हो चाहे कांग्रेस के हो, सबको सामने आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन यहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं, इसकी वजह नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी मजबूरी क्या है, डरते क्यों हैं। जिसे आप डर कहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भी उसमें कहीं पार्टनर हो? कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। अगर ऐसी कोई बात ना होती तो हमारे जैसे दिलेरी के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए इनको। एक आरोप तो सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के सतना विधायक ने सतना के सांसद के ऊपर लगाया कि वो फैक्ट्रियों की दलाली करते हैं। हाँ, लगा चुके हैं, ये आरोप लग चुके हैं। बिल्कुल लग चुके हैं। तो फिर ये सरकारी स्मार्ट सिटी के नाम से जो अरबों रुपए आ रहा है, जी हाँ, तो उसमें क्या ये लोग छोड़ देते होंगे? अब जो भी करते हो, बाकी ऐसा तो संभव नहीं कि छोड़ देंगे। आवाज तो नहीं उठा रहे हैं? आवाज नहीं उठा रहे हैं जी, आवाज उठाना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अब कारण अब वही समझ सकते हैं कारण क्या है, या तो लिप्त हैं या तो कोई और अन्य वजह होगी, जो भी वजह हो, अब उसको तो वही बता सकते हैं। और क्या हुआ? लालता चौक का मामला क्या था? इसी प्रकार लालता चौक में 2,20,000 रुपए मूर्ति का भुगतान किया गया, जबकि बाजार मूल्य मात्र 20 से 22,000 रुपए है। मतलब इनने डॉक्टर लालता प्रसाद खरे जी को भी नहीं उनके छोड़ा, जाने के बाद भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा। इतने महान और एक अच्छे व्यक्ति को उनके नाम पर इसमें भी घोटाला कर गए, उनकी मूर्ति के नाम पर। दूसरी बात, 84,500 रुपए की लागत से 17 नग डेकोरेटिव इलेक्ट्रिक पोल का मूल्यांकन किया गया है, जबकि इसकी बाजार दर कीमत मात्र 12 से 15,000 रुपए है। मतलब ये 7-8 गुना ज्यादा हो गया। सीधे 5 गुना 7 गुना से ज्यादा मनमाने तरीके से इन्होंने भुगतान किया है और उसका बंदरबाट कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी ये लिप्त हैं। क्या आप मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि सतना स्मार्ट नहीं अनाथ सिटी है? बिल्कुल सहमत हैं। जी जी। आखिर ये अधिकारियों पे अंकुश कैसे लगेगा? अब इनमें अंकुश लगाने के लिए अब देखते हैं, हम लोग का जो कर्तव्य, हम लोग तो आवाज बराबर उठा रहे हैं, बराबर RTI के माध्यम से मामले निकाल रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं। हम लोग के हाथ में कार्रवाई करने का अधिकार तो है नहीं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको बहुत कुछ अधिकार हैं। इनको विधानसभा में, संसद में इन बातों को उठाना चाहिए। बड़े अधिकारियों के भोपाल स्तर में, PS लेवल में, CM लेवल में इनको बात रखनी चाहिए। लेकिन ये पता नहीं चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं, कौन सा डर इनको सता रहा है, अब इसको वही बता सकते हैं।
फिर आगे क्या करेंगे आप? इसको अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हो रही तो हम तो न्यायालय ले जाएंगे इस मामले को। कार्रवाई होती तो अच्छी बात है। इसी प्रकार सिविल लाइन चौराहे में 5500 रुपए की लागत से 150 नग वाटर प्रूफ एलईडी लाइट का मूल्यांकन किया गया, जबकि इसकी कीमत बाजार मात्र 2200 रुपए है। इसी तरह धवारी चौराहे में जो फव्वारा लगाया गया है उसमें 5 गुना ज्यादा भुगतान किया गया। इनको शहर की सड़कें, नालियां इनके आंख में नहीं दिखाई दे रहे, पट्टी बनी हुई है अधिकारियों को, जो मूलभूत सपना की आवश्यकता है। बल्कि जो रोड बनी भी थी, पाइप बिछाने के नाम पर उसको खोद के धराशायी कर दिए, निकलने लायक नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ चौराहा चमकाने में लगे हैं। चौराहा चमका देंगे तो पब्लिक का भला हो जाएगा। 152 करोड़ की जलावर्धन योजना की क्या स्थिति है? हाँ, उसी की तो बात कर रहे हैं। नहीं, पानी मिल रहा लोगों को? न पानी मिल रहा है और उस पैसे का बनी हुई सड़कें खोद के फेंक दिए और उसमें कमीशन खोरी में इनकी जरूर जेबें भर रही हैं। नगर निगम के इंजीनियरों की, एसडीओ की जो भी जितने अधिकारी हैं, इनकी जरूर जेब भर रही है। आने वाले समय में महापौर के चुनाव होने वाले हैं जी, तो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, उनमें क्या डर? केवल अब जो भी डर हो, केवल चुनाव लड़ना बस उनको दिखता है। अरे चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में आना है, इन मुद्दों में सामने क्यों नहीं आते हो? शहर से बाहर रह रहे हो, शहर आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? शहर के अंदर कि नगर निगम कितना भ्रष्टाचार मचाए हुए है, पब्लिक कितनी परेशान है। जब चुनाव आएगा केवल प्रत्याशी बन के सामने चले आएंगे। लोगों की मजबूरी होगी, इसको चुने या उसको चुने। हाँ, वो तो मजबूरी है, किसी न किसी को तो चुनना है बेचारे को, करेगा क्या वो? चलिए, धन्यवाद।